हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, प्रॉफिट लॉस मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, आर स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेटर और टीवी क्या है, ये दो आइटम है जिनका जो मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 5:3। ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो रेशियो में दिए हुए थे इन्हीं को मैंने इनकी वैल्यू मान ली। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट और टीवी की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट। ठीक है। तो अब क्या कहा गया है, यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है। देखिए, रियलिटी में तो 5500 रुपये अधिक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलूँ तो रेफ्रिजरेटर की कीमत 5 यूनिट है, टीवी की 3, तो रेफ्रिजरेटर टीवी से कितना अधिक है, 5 - 3 यानी 2 यूनिट। राइट। बट एक्चुअल में ये कितनी वैल्यू दी गई है, 5500 रुपये। राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5500 के डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा, 2750 रुपये। ठीक है। अब पूछा क्या है, रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात कीजिए। रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या थी, 5 यूनिट। राइट। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 2750, तो 5 की क्या आएगी, 5 गुना 2750, तो हमारे पास आएगा 13,750 रुपये। राइट। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस घर और दुकान का क्या है, बराबर है। मकान पर 20% यानी जो घर है उस पर 20% की हानि हुई, दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। देखिए, घर और दुकान, राइट, दोनों का अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूँ, मैंने मान लिया घर का है 10 यूनिट और दुकान का भी 10 यूनिट। राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, अब घर पे क्या है, 20% की हानि हुई है। 20% किसके इक्वल होता है, 20/100 यानी 1/5। ठीक है। तो 10 का 1/5 कितना है, 10 का 1/5 कितना होता है, 2। ठीक है। तो यानी घर पे 20% की हानि हुई है, मतलब 2 की हानि हुई है। तो बेचा कितने का था घर, 8 यूनिट में। राइट। और दुकान पे 20% का लाभ हुआ है, 20% का मतलब 2। ठीक है ना, 2 किसका, 10 का, तो मतलब 2 का लाभ हुआ है, तो 12 यूनिट में उसको बेचा है। अब शुरू की लाइन से हमें पता चल रहा है कि घर और दुकान दोनों का जो सेलिंग प्राइस है इक्वल है, बट यहाँ तो 8 और 12 है, तो हमें ये इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे होगा, ये 8 है, अगर मैं इसको 12 से गुना कर दूं और ये 12 है, इसको मैं 8 से गुना करूं, तो ये टर्म इक्वल आ जाएगी। अब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, देखिए, अगर मैं 12 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो घर का कॉस्ट प्राइस 120 यूनिट और दुकान का 8 को 10 से गुना करूंगा 80 यूनिट। सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस, घर का सेलिंग प्राइस 8 था, फिर 12 से गुना करूंगा तो 96 यूनिट, और दुकान का क्या रहेगा, 8 और 12 96 यूनिट। अब देखिए, सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल आ गया। ठीक है। हालांकि स्टेटमेंट में इक्वल दिया गया है और 1-1 लाख दिया गया है, 1-1 लाख को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, सेलिंग प्राइस इक्वल आ गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया, 120 और 80, 200। राइट। और यहाँ पे 96 और 96 कितना आ गया, 192। राइट। अब देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, लॉस कितने का हुआ, 200 - 192 यानी 8 यूनिट। हमें 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 8 यूनिट।
अब देखिए 192 यूनिट क्या है सेलिंग प्राइस, बट एक्चुअल में ये कितना दिया है, 1 लाख घर का सेलिंग प्राइस है, 1 लाख दुकान का, यानी 192 जो है 192 यूनिट बराबर है 2 लाख। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, ये यू है, यू स्टैंड फॉर यूनिट, 2/192 लाख। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 8 यूनिट की वैल्यू। 8 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी, 2/192 इंटू 8। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 96, और फिर 8 से कितना आ जाएगा 12, तो ये आ गया 1/12। ठीक है, लाख। ये 8 यूनिट की वैल्यू आई है और हमें यही तो निकालनी थी। ठीक है ना, क्योंकि सीपी कितना था 200, एसपी कितना था 192, और दोनों का डिफरेंस क्या आया 8 यूनिट, यानी हमें 8 यूनिट का लॉस हुआ था। बट ये यूनिट तो हमने माना हुआ था, इसको उस यूनिट में लेके आओ जो दिया हुआ है, तो लाख दिया हुआ है और ऑप्शन भी लाख में है। ठीक है ना, तो हम इस यूनिट को हटा के लाख में लेके आए, तो आंसर क्या है 1/12 लाख। तो ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है, राइट। तो लॉस ऑफ रुपीज़ 1/12 लाख, ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार बराबर मूल्य पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 2 टीवी सेट हैं, ठीक है, 2 टीवी सेट हैं, एक पर उसे 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और एक पे उसे क्या हुआ 20% की हानि हुई। ठीक है, वो ओवरऑल पूछ रहा है कि ओवरऑल सौदे का क्या हुआ। ठीक है ना, और 4 ऑप्शन भी दिए हम बाद में करेंगे। जब 2% दी गई हो और उसके इक्विवेलेंट हमें कोई एक तीसरी कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है x + y + xy/100, राइट। तो यहाँ पे x मान ली मैंने पॉजिटिव 20% और यहाँ पे y मानी है नेगेटिव 20%। नेगेटिव स्टैंड फॉर हानि, ठीक है ना, लॉस। तो x की वैल्यू क्या है 20%, में हटा रहा हूँ फिलहाल, बाद में लिख लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी है -20 + 20 इंटू -20 डिवाइड में 100। 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी, और -20 और +20 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आगे आएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, यानी 4% का लॉस। तो लॉस ऑफ 4%। ठीक है ना, ओवरऑल जो पूछा है ना उसने कि क्या होगा, तो अब ऑप्शन देखते हैं। 4th ऑप्शन देखिए, दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो ऑप्शन जो डी है तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पे खरीदी। ठीक है, तो यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए शुरू में 10% पे खरीदी थी, ठीक है, बाद में बोलता है अगर डिस्काउंट 20% होता, ठीक है, तो 125 रुपये कम देने पड़ते, राइट। तो देखिए डिस्काउंट 10% से 20% पे चला गया, यानी 10% और इंक्रीज हुआ है डिस्काउंट, और उस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट की वजह से 125 रुपये कम देने पड़े हैं, यानी 10% की जो वैल्यू है वो है 125 रुपये। हमसे पूछा है घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, वो कितना रहेगा 100%, यानी 10% की वैल्यू उसने मेरे को दे दी 125 रुपये, वो 100% की पूछ रहा है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 100% जो कि अंकित मूल्य है, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 125 × 10 यानी 1250 रुपये। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। देखिए मान लीजिए टेप रिकॉर्डर का जो
कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य या फिर क्रय मूल्य, राइट। तो इस पे कितने % का लाभ हुआ, हालांकि उसको बेचा गया, ये रियल में जो वैल्यू है उस पर ध्यान मत दीजिए, 4% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो परसेंट का मतलब क्या है, 100 रुपये पे, यानी 100 रुपये पे कितने का फ़ायदा हुआ, 4 का। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा उसका, टेप रिकॉर्डर का, 104 यूनिट, राइट, 104 यूनिट। बट एक्चुअल में उसने कितने में बेचा है, 1040 रुपये। तो ये सीधा 10 पे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 10 रुपये, राइट। पूछा क्या है, और ये भी है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। कॉस्ट प्राइस हमें एक्चुअल में पता चल गया, अब 100 गुना 10 यानी 1000 रुपये क्या आ गया, टेप रिकॉर्डर का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया, खरीद मूल्य। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा है यदि वह इसे 950 में बेचे तो उसे कितने % हानि होगी। अब 1000 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है, 950 रुपये में, ठीक है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, इस पे लॉस कितना हुआ, 50 रुपये का, ठीक है। अब हमें ये क्या है, ये हानि प्रतिशत निकालनी है। प्रतिशत में कैसे निकालोगे, 50 रुपये हानि डिवाइड में कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये था, गुना में 100, सॉरी 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो और 1 जीरो, ये 3 जीरो, नीचे जो 3 जीरो दी गई उससे कैंसिल, बचा कितना, 5। तो 5% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। देखिए, आप सिर्फ 25% छूट पे ध्यान दीजिए। 25% डिस्काउंट किसके इक्वल है, 25/100 यानी 1/4, ठीक है। 4 का क्या मतलब है, ये है कॉस्ट प्राइस, नीचे जो होता है वो कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। ऊपर डिस्काउंट है यानी 4 रुपये पे 1 डिस्काउंट है। ऊपर भी 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, क्यों किया है अभी पता चल जाएगा। तो ऊपर क्या रहा, 8 गुना 1 8, और 8 चौक 32। अगर 4 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट था तो 32 रुपये के ऊपर कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 8 रुपये का, सॉरी हाँ 8 रुपये का मिलेगा। लेकिन 32 रुपये में आता क्या है, 32 रुपये में आएगा प्रति मीटर कपड़ा, यानी 32 रुपये में 1 मीटर आपको कपड़ा मिलेगा, यानी 1 मीटर कपड़े पर आपको 8 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए, तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो, 40 रुपये की छूट लेनी है तो कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा। देखिए 1 मीटर कपड़ा खरीदना है तो 8 रुपये की बचत होगी, यानी डिस्काउंट होगा। आपको टोटल डिस्काउंट 40 का चाहिए, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। न्यूमिनेटर को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ये यहाँ भी गुना कर सकता हूँ, यहाँ भी, क्योंकि 32 रुपये का 1 मीटर कपड़ा आता है। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, 8×5 और नीचे क्या आ गया, 1 मीटर को 5 से गुना करेंगे तो 5 मीटर, यानी 5 मीटर में आपको 40 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो आंसर क्या आया, 5 मीटर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 5% पे किसी को बेचा गया, मतलब एक टीवी बेचा गया, ठीक है, प्रॉफिट में। उसके बाद फिर 10% प्रॉफिट में अगर इसको बेचा जाता तो कितने रुपए अधिक मिलते, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये जो अधिक मिले हैं वो क्यों मिले हैं, पहले तो 5% प्रॉफिट था, अब 10% प्रॉफिट हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 - 5 5%, यानी 5% अधिक प्रॉफिट की वजह से 1000 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 5% की वैल्यू आ गई 1000 रुपये, राइट। और जो प्रॉफिट है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। अगर 5% की वैल्यू
1000 रुपये है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मतलब वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% इज इक्वल टू क्रय मूल्य, राइट। अब 5% बराबर है 1000 के, तो 100% कैसे आएगा? 20 से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड को भी 20 से, राइट। तो 20 इंटू 5 100%, और यहाँ पे कितना हो गया? 20 गुना 1000, 20,000 रुपये, राइट। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने 480 रुपये में 20% हानि पर उसे बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? ठीक है ना। अभी फिलहाल ये जो सेकंड लाइन है, वास्तव में उसने 480 रुपये में 20% की हानि पर इसे बेच दिया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 20% हानि का मतलब क्या है? 20% जो लॉस है, ये लॉस मतलब हानि, इसका क्या मतलब है? 20% का मतलब है 1/5, राइट। यानी 5 अगर CP है तो 1 यूनिट क्या है उसके ऊपर लॉस है। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 5 - 1 यानी 4 यूनिट। अब ये क्या है? सेलिंग प्राइस 4 यूनिट, बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या है? उसने कितने में बेचा? 480 में, 480 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 4 डिवाइड में लेके जाओ तो यहाँ पे आ गया 120 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 120 रुपये। अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 रुपये है, तो 5 यूनिट जो कि कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई करो, 120 गुना 5, 600 रुपये। अब हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600 रुपीज़, राइट। अब दिया क्या हुआ है? उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो कॉस्ट प्राइस तो हमने उस वस्तु को निकाल लिया। तो 20% लाभ पे बेचना चाहता था, तो उसने पूछा है कि वह किस मूल्य पर बेचना चाहता था, मतलब वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20%, ठीक है। बट एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आया? 600 का 20% कितना होता है? 20% मतलब 1/5। 600 का 1/5 कितना है? 120 रुपये। यानी प्रॉफिट 120 है, वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 600 + 120 यानी 720 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो 5% हानि के बदले अगर वो 5% लाभ पर इसको बेचे तो उसको कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 5 रुपये, ठीक है। तो इस 5 रुपये ने कितना परसेंटेज कवर किया? -5 से +5। तो एक्चुअल में ये किसके इक्वल आ गया? 10% के, राइट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 माइनस का, यानी 5 ये पॉजिटिव है, माइनस का 5, राइट। तो ओवरऑल कितना आ गया? 10%। तो 10% किसके इक्वल है? 5 रुपीज़ के। तो 10% है 5 रुपीज़ के, और वो लागत मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100% पूछ रहा है। तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करो, 10 से इधर, तो 100% जो कि कॉस्ट प्राइस है यानी लागत मूल्य किसके इक्वल आ जाएगा? 50 रुपये के। ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो मैंने मान लिया किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 100 यूनिट। कॉस्ट प्राइस मैंने 100 यूनिट माना है, तो इसके ऊपर लॉस कितने का हुआ? 9% का, ठीक है। तो अब उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 9% का मतलब 9, 100 के ऊपर 9, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 91 यूनिट, राइट। बट 91 यूनिट है, ये एक्चुअल में किसके इक्वल दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस कितना है? 105 रुपये। 91 यूनिट इक्वल है 105 रुपये,
तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 105/91 रुपीज़। ठीक है, अब उसने आगे क्या पूछा है, अगर वो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसके ऊपर 30% लाभ कितना होगा, 100 यूनिट पे 30% प्रॉफिट होगा 30 यूनिट का, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रहेगा, 130 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 130 यूनिट की वैल्यू ये रहेगी, मतलब वो निकालनी है। तो 130 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 105 गुना 91, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, गुना कीजिए 130 से। तो ये 13 से कैंसिल होता है, 13 कम 13 0, 13 सत्ते 91, 7 से 7 एकम 7, 7 पंजू 35। तो 15 और 10 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 150 रुपीज़। तो उसने पूछा था किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो ऑप्शन जो सी है 150 रुपीज़, ये हमारा सही आंसर है।